हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटी बाय रामकृष्णा। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में कैसे कैसे संविधान का विस्तार हुआ, हम लोग उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहला यहाँ हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। इसका मतलब है कि अपना जो भारतीय संविधान था वह किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, मतलब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया या मतलब निकाला गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो उसकी बॉडी थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी, ठीक है। एंड वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949, और जब यह पास हुआ 26 नवंबर 1949, सेम डेट को यह डिक्लेयर हुआ। इट वाज इनैक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो अगर कोई पूछता है हमसे कि यह कब लागू हुआ, यह कब कार्यान्वित होने लगा, तो 26 जनवरी 1950 1950 में यह कार्यान्वित होने लगा। एंड लेट द फाउंडेशंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें एक और पॉइंट निकल के आ रहा है कि और इसी से जब यह कार्यान्वित हुआ उसके बाद से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब स्थापना हो गया। बैकग्राउंड, अब कुछ इसके बारे में हम पीछे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। ब्रिटिश जो है वे इंडिया में कब आए, तो 1600 में ईयर में वो आए। ईयर 1600 में उन्होंने यहाँ अपना कदम रखा एज ट्रेडर्स, व्यापारी के रूप में वो आए। इन फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किस रूप में आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए, विथ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। और उनके पास अधिकार था कि वह यहाँ सिर्फ व्यापार कर सकें। लेकिन बट इन 1765 कंपनी ऑब्टेन्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। लेकिन 1765 में क्या हुआ कि उस कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में काम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इन 1858 इन वेक ऑफ सिपाही म्यूटिनी। तो आप लोग जानते ही होंगे 1858 बहुत ही चर्चित साल है। सिपाही मुटनी उस समय हुआ था। तो उस समय क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने वे क्या हुआ कि वो सिपाही मुटनी के बाद वे गवर्नेंस के लिए आगे आए इंडिया में, और उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और वे राज करने लगे इंडिया पे। एंड दे कंटिन्यू टिल 1947, और उन्होंने 1947 तक लगातार राज किया। इट वाज इन 1934 व्हेन एम.एन. रॉय पुट फॉरवर्ड द आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यह आइडिया था, मतलब विचार था संविधान का, वो किन्होंने दिया। अगर पूछता है आपसे कोई एग्जाम में, और पूछा गया भी है कि एम.एन. रॉय जो हैं उन्होंने ही आइडिया दिया था, और कब दिया था, तो ईयर दिया हुआ है 1934, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज फाइनली फॉर्म्ड। तो यह जो असेंबली है फाइनली कब फॉर्म हुआ, 1946 में। और फिर से वही क्वेश्चन है, और देखिए वही पॉइंट दोहराया गया कि एंड ऑन 26 जनवरी 1950, और कब यह पूरी तरह लागू हो गया, है ना, और कब यह कार्यान्वित होने लगा, कब यह पूरी तरह से काम में आने लगा, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि किन्होंने आइडिया को फॉरवर्ड रखा, तो एम.एन. रॉय ने रखा 1934 में। किसके बाद क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद ब्रिटिश रूल में आ गए और वो मतलब गवर्नेंस करने लगे, है ना, तो वो 1858 में जो सिपाही मुटनी हुआ वो, ठीक है। और कब इंडिया आए ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1600 में व्यापारी के रूप में आए थे। तो यह सभी मोटा मोटी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। तो होप गाइज कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।